जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री से, वो हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद को और सामवेद को और यजुर्वेद को और अथर्ववेद को, इस वेद के अनुसार हमको क्या क्या चीज मिला है और इस वेद के अंतर्गत क्या चीज आते हैं, हम लोग इसके बारे में आज बेहतर से जानेंगे। 4 प्रकार के वेद हैं और चारों प्रकार को डिटेल से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम आज इसको एक एक करके बारी बारी से जानेंगे कि ऋग्वेद में क्या हमको प्राप्त हुआ और सामवेद से क्या, यजुर्वेद से क्या और अथर्ववेद से क्या, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग देखेंगे ऋग्वेद को। किस वेद को? हम लोग ऋग्वेद को देखेंगे। सबसे पहला जो इसमें बेसिक पॉइंट बन रहा है, कह रहा है इसमें विभिन्न देवताओं को स्मृति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इस ऋग्वेद के अनुसार हमको क्या सबसे पहले चीज बताया है कि इसमें सबसे जो पहला पॉइंट बताया गया है, कह रहा है कि इसमें विभिन्न देवताओं की समृद्धि में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। यानी जितने देवताओं थे उसमें जितना इन लोगों ने समृद्धि या गाए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण किया था, इसी में मिला था। किस में मिला था? ऋग्वेद में ही हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है कि इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास ने किया था। अब देखिए, इसका मान लीजिए इसका संकलन किसने किया था? ऋग्वेद का संकलन का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऋग्वेद का संकलन किसने किया था, तो आप बता सकते हैं महर्षि वेद व्यास ने किया था। क्या बताएंगे? महर्षि वेद व्यास ने इसका क्या किया था? संकलन किया था। इसमें पॉइंट हमारा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। करें इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। देखिए, ऋग्वेद का बात कर रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल आते हैं, तो ऋग्वेद में कितने मंडल आते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ऋग्वेद में कितने मंडल बनते हैं? 10। अब देखिए, इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि इसमें सूक्त की संख्या कितनी है, तो 1028। अब पूछे इसमें मंत्र की संख्या कितनी है, तो इसमें कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया था? ऋग्वेद में कितने मंत्र का उच्चारण किया गया था? 10,462 मंत्र का उच्चारण इस वेद के अनुसार किया गया था। अगला देखिए, कह रहे हैं कि दूसरा है और 7वां मंडल सबसे पुराना है। इसमें एक चीज और बताया गया है, जो दूसरा है और 7वां, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। कह रहा है कि दूसरा एवं 7वां मंडल को सबसे पुराना मंडल माना गया है ऋग्वेद के अनुसार। यहां ध्यान दीजिएगा पॉइंट को। कह रहा है कि दूसरा एवं 7वें मंडल को सबसे पुराना मंडल बताया गया है। इन्हें वंश मंडल भी कहते हैं। जिस मंडल को पुराना मंडल बताया गया था, यानी दूसरे मंडल और 7वें मंडल को, इस दोनों को पुराना मंडल बताया गया है, इसे एक नाम से हम और भी जानते हैं, इसे वंश मंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वंश मंडल भी इस मंडल को कह सकते हैं। अगला पॉइंट, कह रहे हैं 10वां मंडल सबसे नवीन है। जो इसमें 10वां मंडल अवेलेबल है ना, वो कह रहे हैं कि सबसे नवीन है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल कौन से, तो सबसे नवीन मंडल की बात की जाए तो 10वां जो मंडल होता है हमारा सबसे नवीन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे नवीन मंडल माना जाता है। अगला देखिए, तो अगला है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता है। जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है उसे क्या हम कहेंगे? होत्री कह सकते हैं। क्या कहलाता है? पुरोहित या होत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरोहित या होत्री कहलाता है। जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है उसे होत्री कहते हैं। अगला पॉइंट, कह रहा है कि 9वीं मंडल सोम को समर्पित है। इसमें का जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है किसको समर्पित है दोस्तों? इसमें मंडलों की संख्या कितनी आप जाने होंगे? 10 मंडल पाए जाते हैं। अब आप लोग देखें, ऊपर पॉइंट बताए हैं कि इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं। जो 9वीं मंडल है, वो 9वीं मंडल किसको समर्पित है? 9वीं मंडल जो हमारा है ऋग्वेद में, वो सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित 9वीं मंडल हो। अगला देखिए, कह रहा है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, हमारा एक और मंडल है जो 10वां मंडल है। 10वें मंडल में हमको क्या देखने को मिलते हैं? कह रहा है कि इस मंडल में पुरुष सूक्त, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इस मंडल के अनुसार पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसमें शूद्रों का आप बता सकते हैं कि 10वें मंडल में क्या चीज हमको मिलता है, तो पुरुष सूक्त एंड शूद्रों का उल्लेख इस मंडल में हमको मिलता है। अगला पॉइंट, कह रहा है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? यहां देखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है कि ऋग्वेद की सबसे
सबसे पवित्र नदी बताना, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। किसको बताया गया? सरस्वती को ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी बताया गया है। इसमें एक पॉइंट और कार्य की इसे इस नदी को देखिए, जो सरस्वती नदी है ना, जिसको सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद के अनुसार, तो इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, नदी तमा के नाम से इसे नदी तमा भी कहा जाता है। इस पवित्र नदी को, यानी इस सरस्वती जो पवित्र नदी है ऋग्वेद के अनुसार, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिस नदी का नाम क्या है? नदी तमा। इसे नदी तमा भी कह सकते हैं, सरस्वती भी कह सकते हैं, यानी इसे हम दो नाम से जानते हैं ऋग्वेद के अनुसार। देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ छूट गया था, इसको देख लेते हैं। कह रहे कि ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जेंद्र अवस्था में समानता पाई जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग देख लीजिए। कह रहे कि ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ, इसमें दो ग्रंथ बताया, एक होता है ऋग्वेद, एक होता है ईरानी ग्रंथ। इनको जेंद्र अवस्था में समानता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? इस ग्रंथ के अनुसार बताया है कि जेंद्र एवं अस्मिता की समानता पाई जाती है। अगले पॉइंट को देखिए, अगला पॉइंट क्या बता? कह रहे कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार। बहुत बेहतर और बेसिक पॉइंट है, यहाँ देखिएगा। कह रहा है कि ऋग्वेद में अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितना बार किया गया और गंगा का उल्लेख कितना बार किया गया, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे एग्जाम में कि ऋग्वेद में बताइए आप यमुना का उल्लेख कितना बार किया गया, गंगा का उल्लेख कितना बार किया गया। तो अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना का उल्लेख ऋग्वेद के अनुसार 3 बार किया गया। कितना बार दोस्तों? 3 बार किसका उल्लेख? यमुना का उल्लेख किया गया। अब पूछे गंगा का उल्लेख कितना बार? तो गंगा का उल्लेख इसमें सिर्फ 1 बार किया गया, 10वां मंडल में। किस मंडल में किया गया, ऐसे पूछ सकते हैं कि गंगा एवं यमुना का जो उल्लेख था किस मंडल में किया गया था? तो 10वें मंडल में हमको देखने को मिलते हैं, और 10वें मंडल के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया था। देख लियोगे आप लोग कि यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख कितना बार? 1 बार। किसके अंतर्गत मिला था और किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। किसमें मिलते हैं हमको इसका उल्लेख? गंगा एवं यमुना का उल्लेख जो था किस मंडल में हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो हम लोग को 10वें मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगले पॉइंट को देखिए। वेद को बहुत डिटेल से जान लिया है, इसमें एक एक जो पॉइंट हम बता चुके हैं आप लोगों को। आप इसका नोट्स बना सकते हैं बेहतर से बेहतर। अब देखिए हम लोग का जो दूसरा पॉइंट बन रहा है वो सामवेद बन रहा है। कौन सा पॉइंट दूसरा बनेगा? दूसरा पॉइंट जो है सामवेद है। अब सामवेद के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं हम लोग इसको देखने चलते हैं। देखिए सामवेद का जो सबसे पहला पॉइंट है उसको आप लोग देखिए। कह रहा है कि यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। ये क्या चीज से रिलेटेड है सामवेद, हम लोग इसको जानेंगे। सबसे पहला बताया कि यह जो भारतीय संगीत शास्त्र से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? भारतीय संगीत शास्त्र से प्राचीनतम ग्रंथ है। तो संगीत शास्त्र का अगर बात की जाए तो इसे एक प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। किस वेद को? सामवेद को बताया है। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि इसका पाठ करने वाला पुरोहित या उद्गात कहलाता है। अब देखिए अभी जाने लोग हम लोग जो ऋग्वेद का पाठ करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभी जाने बताइए तो आप लोग। ऋग्वेद का पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है? आप लोग देख के बताइएगा। इसमें जो ऋग्वेद का पाठ करता है वो होत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बताया कि जो सामवेद का पाठ करना होता है उसको उद्गात कहलाता है। क्या? उद्गात इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो सामवेद का पाठ करने वाला होता है उसे क्या कहता है? पुरोहित उद्गात कहलाता है। देख रहे हैं? अगले पॉइंट को देखिए। कह रहा है कि सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता था। अब इसमें एक चीज और है, सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता था? जो वेद व्यास के शिष्य हैं। एक है वेद व्यास के शिष्य जिनका नाम था जैमिनी, इसी को माना जाता था क्या? प्रथम दृष्टा सामवेद के अनुसार इन्हीं को माना जाता था। इनका नाम क्या था? जैमिनी इनका नाम था। अब देखिए सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों का ही जानकारी प्राप्त होता है। अब देखिए सामवेद के अंतर्गत हमको कितने शब्द के कितने स्वर की जानकारी मिलती है? 7 स्वर की जानकारी मिलती है, जिसमें बताया सा रे और गामा। सारे गामा कहां से हमको मिली है? सामवेद से मिली। कहां से मिली दोस्तों? सामवेद से हमको क्या चीज मिली है? सा रे गा मा। यही से हमको इस जानकारी की प्राप्ति हुई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सामवेद एवं अथर्ववेद के कोई अरण्य नहीं है। यहाँ एक चीज और क्लियर कर दिया आपके सामने कि सामवेद का एंड अथर्ववेद का कोई अरण्य नहीं है, इसके अंतर्गत बताया है। अब देखिए जो इसमें अगला पॉइंट बन रहा है, कह रहा है कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। इसमें देखिए सामवेद का एक उपवेद भी है जिसको हम लोग गंधर्व वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व वेद इसे कहा जाता है। यहाँ बताया भी डिटेल, आप लोग देख सकते हैं पॉइंट को। कह रहे हैं कि सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है?
ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। तो क्या कहेंगे, गंधर्व वेद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गंधर्व वेद कहलाता है सामवेद का जो क्या उपग्रंथ है, ओ सॉरी उपवेद है, सॉरी। अब देखिए हमारा सामवेद कंप्लीट और ऋग्वेद कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं यजुर्वेद में। किसमें, यजुर्वेद को देखने हैं। इसमें हम लोग का क्या बेसिक पॉइंट बनेगा, अब इसको हम लोग देखने चलते हैं। चलिए इसमें देखिए तो कह रहा है इसमें यज्ञ की विधियां कर्म कांडों पर बल दिया गया है। इसके अंदर अब क्या चीज की प्राप्ति मिली है, देखिए सबसे पहला पॉइंट बताया कि इसमें यज्ञ की विधियां एवं कर्म कांडों पर बल दिया गया है। इसमें क्या चीज मिला है, यज्ञ की विधि बताना और कर्म कांड की जानकारी देना या बल दिया गया उस पर बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है इसका पाठ करने वाला अंधर्वी कहलाता है। देखिए इसका पाठ करने वाला क्या कहलाता था, अभी देखिए लोग उद्गात कहलाता है। इसका पाठ करने वाला क्या कहलाता है, होत्री कहलाता है। लेकिन इसका पाठ करने वाला क्या कहलाएगा, यहां देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है, अधर्वी कहलाता है। अधर्वी कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका पाठ करने वाला अधर्वी कहलाता है। अब देखिए इसमें एक चीज और बताया, देखिए कह रहा है कि इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र है। अगर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि यजुर्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं और कितने मंत्र पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मंत्र की बात की जाए तो 2000 मंत्र यजुर्वेद में पाए जाते हैं। अगर मंडल की बात की जाए तो 40 मंडल इसमें पाए जाते हैं। कितने मंडल दोस्तों, इसमें 40 मंडल पाए जाते हैं। किस वेद में, यजुर्वेद में 40 मंडल पाए जाते हैं। और मंत्र कितने पाए जाते हैं, मंत्र की बात की तो 2000 मंत्र पाए जाते हैं। कंप्लीट, जहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधिया का प्रतिपादन किया गया है। एक चीज इसमें और बताया गया है, इसमें यज्ञ का बात बताया गया है और यज्ञ बलि का भी बात बताया गया है। इस दोनों का बात किसमें मिलता है देखने को, यजुर्वेद के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। अब देखिए कह रहा है यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिला है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हाथियों के पालने का उल्लेख किस वेद से मिला है, तो यजुर्वेद से हाथियों के पालने का उल्लेख हमको प्राप्त हुआ है, यही चीज बोला है। अगला पॉइंट देखिए तो कह रहा है कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। एक चीज बताया, राजसूय एवं वाजपेय का उल्लेख, यज्ञ का उल्लेख किसमें मिलता है, हमको यजुर्वेद में ही मिलता है। एक बार और देख लीजिए इस पॉइंट को। कह रहा है कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम यानी पहली बार राजसूय तथा वाजपेय का यज्ञ का उल्लेख किसमें मिलता है, हमको यजुर्वेद के अंतर्गत इस चीज को प्राप्ति हुई है। अब हम लोग 3 वेद को कंप्लीट कर लिए, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक पॉइंट आप लोग देख लिए होंगे, जिसमें जो पॉइंट बन रहा था यहाँ लेवल आपके सामने है। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग का लास्ट वेद बच रहा है वो अथर्ववेद। अथर्ववेद से क्या क्या चीज प्राप्त हुए हैं और क्या क्या इसमें पॉइंट बनेंगे, इससे रिलेटेड क्या चीज है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आते हैं अथर्ववेद में। देखिएगा ध्यान से, अथर्ववेद के अंतर्गत क्या चीज हमको मिले हैं और क्या चीज जानने को इससे मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट बेसिक पॉइंट है कि इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधित जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो इसमें चीज क्लियर कर दिया है कि अथर्ववेद के अनुसार क्या चीज है, जादू टोना बताना, तंत्र मंत्र और टोटिका, भारतीय औषधि के अनुसार इस चीज को प्राप्ति हुई है। यहाँ बता दिया कि इसके अंतर्गत अथर्ववेद में हमको क्या चीज मिलते हैं, जादू टोना, तंत्र मंत्र एंड टोटका, भारतीय औषधि के संबंधित विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसकी 2 शाखाएं हैं। एक चीज बताया, जो अथर्ववेद है इसकी 2 शाखाएं अवेलेबल है। 2 शाखाएं में एक शाखाएं की क्या नाम है, एक शाखाएं की नाम है सैनक, एक शाखाएं की नाम है पिप्लाद। एक शाखाएं की नाम क्या है, पिप्लाद, और एक का सैनक। ये देख लीजिए आप, बेसिक पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि अथर्ववेद की कितनी शाखाएं होती है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अथर्ववेद के 2 शाखाएं होती है, एक शाखा का नाम सैनक, एक शाखा का नाम क्या, पिप्लाद है। क्या दोस्तों, पिप्लाद एक शाखा की नाम है। अगला पॉइंट इसमें क्या बनेगा, कह रहा है इसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मदेव किस वेद को कहा जाता है, तो अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मदेव के भी नाम से जानते हैं। या ब्रह्मदेव किस वेद को ब्रह्मदेव किस वेद में उल्लेख किया गया है, तो अथर्ववेद में हमारा ब्रह्मदेव का उल्लेख किया गया है। इसे हम लोग किस नाम से, इसे हम लोग ब्रह्मदेव भी कहते हैं, उस नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि इसमें वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। एक चीज और बताया कि इस वेद के अंतर्गत हमको क्या बताया कि इसमें वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है इसी अथर्ववेद से। अगला पॉइंट कर रहा है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। हम लोग अभी ऊपर देखें कि सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, इसमें भी यहाँ पॉइंट हमारा बना हुआ है कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है।
अगला पॉइंट क्या बन रहा है? अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक मुंडाय और प्रश्न है। यहां बताया कि इसका मुंडक और मुंडकाय भी क्या है? एक प्रश्न के ऊपर उठते हैं। अब यहां देखिए आगे बताया, अगला पॉइंट जो है कह रहा है कि अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया। बहुत बेहतर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अथर्ववेद में कुरु के राजा, अथर्ववेद के अनुसार जो कुरु के राजा हैं और जो परीक्षित हैं, उन्हें क्या बताया गया था? मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के अनुसार क्या बताया गया? मृत्यु लोक का देवता इनको माना गया या बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अथर्ववेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कुछ कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। क्या बताया? अब देखिए इस ग्रंथ को अलग अलग पढ़ने वाले को अलग अलग नाम दिया गया था, लेकिन अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बताया गया? ब्रह्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है, कह रहा है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक चीज और जो लास्ट पॉइंट बन रहा था अथर्ववेद के अनुसार, इसको देखिए, कह रहा है कि अथर्ववेद में सभा समिति और प्रजापति को क्या 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए इसमें हम लोग का 4 वेद बन रहा था, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। जो हम लोग बेसिक पॉइंट से यहाँ एक एक पॉइंट को लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक पॉइंट है। इसीलिए आप इसका नोट्स बेहतर बनाइए। आज के लिए इतना ही था, कल से फिर आएंगे नए क्लास लेके इसी से रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री से। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।